मुद्दित जी, ये बताइए। मतलब आपके डेटा को देखें तो सबसे भ्रष्ट पार्टी आप लोगों की नजर में टीएमसी थी, सबसे ज्यादा रेड उसी के खिलाफ था यूपीए सरकार। देखिए, अगर आप देखें तो हमने कांग्रेस लीडर्स के अगेंस्ट भी एक्शन लिए थे। जो आपने डेटा दिया, कम से कम 25% उसमें कांग्रेस के लीडर्स हैं, इसको समझने की बात है। देखिए, डेमोक्रेसी कैसे कहते हैं, किससे कहते हैं? सिर्फ चुनाव होने से डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी होती है जब इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक वे में काम करें। आज देश में डर का माहौल है, डराने धमकाने की राजनीति हो रही है और उसमें ईबी सीडीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको सैकड़ों नाम बता सकता हूं जो विपक्ष के नेताओं पे केस हो रहे हैं, और केस किस लिए हो रहे हैं? सिर्फ पॉलिटिकल हित साधने के लिए। बीजेपी के किस नेता पे हुई रेड? मुझे एक तो बताइए ना नाम। आपने व्यापम स्कैम, ये शिवराज जी के स्कैम बता रहा हूं आपको, मिड डे स्कैम, रोड स्कैम, डैम स्कैम, उन्होंने तालाबों को भी नहीं छोड़ा। वहां पे नर्सिंग घोटाला, आयुष्मान घोटाला, क्या हुआ जी? वहां पे कुछ नहीं हुआ। पोखराल जी जो इनके उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे, उनके अंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में बड़े संगीन आरोप थे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हेमंत बिश्वा शर्मा जिनके ऊपर ईडी के केस थे, आज सब बंद क्योंकि वो बीजेपी में आ गए। मुझे एक सेकंड, आरपी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन मुदीत जी आप पर शक होता है। इधर देखिए, आप पर शक होता है क्योंकि जब मनीष सिसोदिया के लिए अगर एजेंसियां जाए तब आप लोग ताली बजाते हैं, वाह एकदम सही, एजेंसी सही काम कर रही है। देखिए, अगर एजेंसी, आपके दिल्ली अध्यक्ष ने लिखा कि बहुत अच्छा हुआ है, उसके बाद से अगर आपके नेताओं के खिलाफ हो तब एजेंसियां गलत। बड़ी सिंपल सी बात है इसके अंदर, एजेंसीज का बीजेपी इस्तेमाल नहीं करती तो सिसोदिया जी 1 साल पहले जेल में होते। दिल्ली कांग्रेस 1 साल से ये मुद्दा उठा रही थी, तब तक बीजेपी के कान पे जू नहीं रेंग रही थी, क्योंकि तब उनको सिसोदिया जी का इस्तेमाल करना था केजरीवाल जी से गुजरात में उन हिस्सों में जाने के लिए जहां कांग्रेस डैमेज हो। देखिए, केजरीवाल जी गुजरात में उस किसी हिस्से में नहीं गए जहां वो बीजेपी को डैमेज कर सकते थे, तो वो तो इस्तेमाल हो रहा था उसका। अच्छा। नहीं तो 1 साल पहले सिसोदिया जी जेल में होते। ये सच्चाई है। मुदे जी आप एक बार जरा जो आपने हिम्मत बिश्वा शर्मा के देखिए, सबसे बड़ा स्कैम बता कर दीजिएगा और उसके बाद मुकदमा आप पे होगा, ये समझ लीजिए। रानी जी आप भूल रहे हैं, एक एक करके पूरा कर लेंगे। अगर आप झूठे आरोप लगाएंगे, करप्शन की बात करते हैं, सबसे बड़ा करप्शन तो मोदानी जी है। मोदी जी और अडानी जी को आप मिला लें, इससे बड़ा करप्शन हिंदुस्तान में मिल सकता है? अमित शाह जी डीमोनेटाइजेशन में जिस बैंक के चेयरमैन थे, उसमें डीमोनेटाइजेशन के 3 दिन में 800 करोड़ रुपए जमा हो जाता है, कोई इंक्वायरी नहीं होती इसकी। ये करप्शन नहीं है? देखिए, एजेंसी इसका मिसयूज हो रहा है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र पे प्रहार किया जा रहा है सरकार द्वारा। और एजेंसी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे वो कैग हो, सबका मिसयूज हो रहा है। जितने नेता आपसे जुड़ जाते हैं सब दूध के धुले। मैं एक एक कर एक केस की बात करता हूँ। हेमंत बिश्वा शर्मा के बारे में जरा बता दीजिए। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, इनको बोलिए रिपीट करेंगे और कोर्ट में ये मानहानि का मुकदमा फेस करेंगे, फिर जाकर माफी मांगेंगे जैसे राहुल गांधी मांगता है। तुमने क्या कि आप बिना बात के हाँ कोर्ट में माफी, मैं कह रहा हूँ आज अरे सुनो मेरे बारे में समझ लेना, मैं सरदार भी और असरदार भी हूँ। मैं ऐसा वैसा सरदार नहीं हूँ, मैं मनमोहन सिंह जैसा सरदार नहीं हूँ, मैं सरदार हूँ। जो बात कहूंगा पकड़ लूंगा, बात कीजिए। हाँ, मेरी बात पकड़ लेना। आपने बात कही, ये दोबारा बोल दो और मुकदमे के लिए तैयारी रखो। आप ऐसे में बोलिए बिना बात के। अरे बिना पैसे के हजारों करोड़ रुपए के घपले के लिए आप सोचिए। नेशनल हेराल्ड केस में क्या मामला है जरा समझ लीजिए। आपको ध्यान देना चाहिए। एक पैसा राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने खर्चा अपनी जेब से 90 करोड़ रुपया कांग्रेस ने लोन दिया। उस लोन के बिहाफ पे एक ये जो नेशनल बिल्डिंग है उसमें भी तो कन्विक्शन नहीं हुआ है। होगा बस आप सोनिया राहुल बेल पे है करते रहते हैं। 1996 से 2013 लगे लालू जी का कन्विक्शन होते थे, समय लगता है। हमारा कोर्ट कचहरी का मामला ऐसे ही है, ऐसे नहीं है कि आसानी से चलता है। और जब भी आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको डेटा, आपको इंफॉर्मेशन, आपको जो जानकारी है, आपको सबूत पुख्ता करके जाने होंगे। अभी सिसोदिया साहब के मामले में अगर ईडी गई तो पुख्ता करके, बिना पुख्ता करके नहीं गई होगी, ये जानकारी रहे। एक मिनट इसलिए बिना पैसे के हजारों करोड़ रुपए की ये नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग होगी, कितने की होगी आपके अंदाजे से कम मेरा अंदाजा है, मैं क्योंकि वहां अखबार में काम कर चुका हूं, 1500-1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग होगी वो कम से कम। और ऐसे करके देश भर में आपकी एजेंसी कोर्ट में प्रूव करे ना, वहां कन्विक्शन करना होगा, थोड़ा ना यहाँ करना है।